तो फ्रेंड्स, अगर कोई मुझसे कहे कि आज लौकी के कोफ्ते बना लो, तो सच कहूँ मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत वही लौकी घिसना, उसका पानी निचोड़ना और फिर वही मेहनत बार बार करना है। मन ही मार लेते हैं हम कोफ्ते खाने का, है ना। पर आज रूबीज़ किचन स्टोरीज़ में मैं आपका ये झंझट हमेशा के लिए ख़त्म करने आई हूँ। आज हम बनाएंगे ढेर सारे लौकी के कोफ्ते एक ही बार में, और मैं आपको सिखाऊंगी वो प्रोफेशनल स्टोरेज प्रोसेस जिससे आप काफ़ी दिनों तक ताज़े कोफ्तों का मज़ा ले सकते हैं। बिना मैदा, बिना कॉर्नफ्लोर और बिना किसी झंझट के सिर्फ 10 मिनट में रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ले लिए 1 किलो लौकी। ये जो लौकी है 1 किलो से ज़्यादा है, क्योंकि जो मैं लौकी का वेट बता रही हूँ वो छिलने के बाद वाला बता रही हूँ। तो जब हम छिलेंगे तो थोड़ा इसका वेट घटेगा, इसलिए मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा लौकी ली है। क्योंकि लौकी में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इसलिए छिलने से पहले ही वॉश करती हूँ लौकी को। मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, फिर इसको मैंने कपड़े से, आपने देखा ही है, मैंने इसको सुखा लिया है। अब मैं इसको छीलूंगी और ग्रेट करूँगी। ऐसे करने से आपकी लौकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, जब हम लौकी को स्क्वीज़ करते हैं उसके बाद भी उसका पानी इतना रहता है कि हमें बाइंडिंग एजेंट ज़्यादा मिलाने पड़ जाते हैं। फिर बाइंडिंग एजेंट का ही टेस्ट आता है, लौकी का टेस्ट आता ही नहीं है कोफ्ते में, और कोफ्ते हार्ड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं छीलने के बाद लौकी को नहीं वॉश करती। तो लौकी को हम छीलने के बाद में पहले हम बेसन भून लेते हैं। बेसन भूनते भूनते मैं बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो मैंने बेसन 100 ग्राम लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी जब मैं 100 ग्राम का 100 ग्राम बेसन ही यूज़ कर लूँगी लौकी में। मैं पहले लौकी का मॉइस्चर चेक करूँगी और उस हिसाब से हम बेसन की मात्रा सेट करेंगे, और इसको धीमी आंच में भूनेंगे जब तक हल्का हल्का अरोमा नहीं आ जाता। इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। बेसन भुना होगा तो हम लौकी को छिल के फटाफट ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि लौकी बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, इसलिए सारे प्रोसेस हम पहले सेट करके रखेंगे। और जब हम भुना हुआ बेसन लौकी में डालते हैं तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते बनते हैं, और भुना हुआ बेसन कम पड़ता है बाइंडिंग में कच्चे बेसन के कंपैरेटिवली। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा आपको हल्कापन महसूस होता रहेगा बेसन में, तो हमें पता लग जाएगा जब बेसन भुना गया है। और भुना हुआ बेसन पेट में भारीपन भी नहीं करता, इसलिए तो लौकी में भून के ही डालें बेसन को। तो हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया और अरोमा भी आ रही है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम लौकी को छिलना शुरू करते हैं और सारी लौकी छिल के हम ग्रेट कर लेंगे। तो अब हम बड़े वाले पार्ट से लौकी को ग्रेट करेंगे। तो सारा घिया ग्रेट कर लिया मैंने। अब हम डाल देंगे नमक, 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे, और लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन स्क्वीज़ करने से घिया का कलर डार्क नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन की वजह से घिया का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। हम इसको 5-10 मिनट का रेस्ट देंगे। अब तो अब लौकी को स्क्वीज़ कर लेते हैं। मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है। सारी ग्रेटेड लौकी रख लेंगे इसमें। अब अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में यूज़ करेंगे। बहुत ही पौष्टिक पानी होता है ये। अच्छी तरह से निचोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए लौकी ने कितना ही पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लौकी का कलर कितना बरकरार है। जितनी ताज़ी लौकी थी ये इसने बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइजेशन से काली पड़ जानी थी। नींबू निचोड़ा था इसलिए ये कलर रिटेन कर पा रही है। तो अगर आप कभी लेट हो रहे हो कोफ्ते बनाने के लिए
तो आप नींबू निचोड़ के रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। 1 टीस्पून डालूंगी नमक, फ़िलहाल 1 टीस्पून ही डालूंगी क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है। 1.5 टीस्पून डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून डालूंगी धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालूंगी हल्दी, 1 टीस्पून डालूंगी अजवाइन, बेसन है तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और ये डाल दूंगी मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो जब भी हम बेसन की कोई चीज़ बनाते हैं तो हमने खुल के मसाले डालने हैं क्योंकि बेसन मसालों को बहुत जल्दी सोख लेता है। तो जब हम कोफ्ते खाएंगे तो वो फीके फीके लगेंगे अगर कम मसाले पड़े होंगे तो। 1.5 टेबलस्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक चिली की पेस्ट, ये मैंने पेस्ट बना के रखी ही होती है। धनिया डाल देंगे, ये सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे, ज़्यादा स्क्वीज़ कर कर के नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसका वाटर कंटेंट तो लौकी का है ही है, ये पानी छोड़ती ही रहेगी। मैंने हाफ कप पोहा लिया था, उसको मैंने पीस के पाउडर बना लिया है क्योंकि हम आज कोफ्तों को स्टोर भी करेंगे तो पोहा पाउडर बहुत ज़रूरी है, ये सोख लेगा मॉइस्चर को और कोफ्ते को ढीले नहीं पड़ने देगा। अब हम धीरे धीरे ऐड करेंगे बेसन। 3 टेबलस्पून से शुरुआत करूंगी मैं, भर के लिए हैं मैंने 3 टेबलस्पून। लौकी बहुत अच्छी तरह से स्क्वीज़ होगी थी, इसमें ही बाइंडिंग अच्छी हो गई है। तो ये वाला प्रोसेस करेंगे, आपको बेसन वगैरह बहुत कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए कितना अच्छा बाइंड हो रहा है। अभी मैंने 3 भर के टेबलस्पून बेसन डाला, इसलिए मैंने बोला था कि मैं बेसन बाद में देखूंगी कितना डालना है। अब क्या करेंगे, अब हम देरी नहीं करेंगे और लौकी के कोफ्तों को डायरेक्ट फ्राई करते जाएंगे। मिक्सचर को ज़्यादा देर के लिए रखेंगे नहीं तो फिर से ढीला पड़ जाएगा मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते वही बढ़िया बनते हैं जिसमें बाइंडिंग एजेंट कम हो और सब्जी का स्वाद आए। अब इस कोफ्ते में आपको घी का प्रॉपर स्वाद आएगा और ये हम स्टोर भी कर पाएंगे। अब हम कोफ्ते के बॉल्स बनाते जाएंगे, बहुत बड़े बहुत छोटे नहीं, बस मीडियम साइज़ के बनाएंगे। मैंने हाथ में हल्का सा तेल लगा लिया था लेकिन बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। ये तेल इसलिए लगाया ताकि इवनली स्मूथ बॉल बने। बस ऐसे ही सारे बॉल्स बना बना के रखते जाएंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह से लौकी को स्क्वीज़ किया था, बहुत अच्छी तरह से, इसलिए ऐसा मिक्सचर कम बाइंडिंग में बना है। आप ऐसा प्रोसेस करेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे हर बार। तो फ्रेंड्स, हमने 21 बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए टेक्सचर देखिए, कोई ढीलापन नहीं है और बेसन हमने कितना कम मिलाया है। पोहा पाउडर मिलाने की वजह से इसका मॉइस्चर भी सोख हो गया और एक हमने घी को बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस करके निचोड़ा है। अब हम इनको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इनको कैसे स्टोर करना है वो भी प्रोसेस बताऊंगी डिटेल में। तो तेल को हम मीडियम हॉट ही रखेंगे। इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे, एक बॉल गिराएंगे। अगर तो ये तुरंत ऊपर आ गया है और डार्क नहीं हुआ है इसका कलर, तो तेल बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऊपर आ जाता है और बिल्कुल काला हो जाता है तो कोफ्ते काले पड़ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 21 बॉल्स को हम 3 बैचेस में फ्राई करेंगे। सारे बॉल्स ओवरलोड नहीं करेंगे। और तुरंत करछी भी नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर इनको फ्राई होने देंगे और फोक की मदद से हल्का हल्का अलग करेंगे। ऐसे ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि सारी तरफ से इवनली ब्राउन हो। क्योंकि हमने इनको स्टोर करना है, हम इसको थोड़ा सा 1 नंबर ज़्यादा ही ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद चाहे आप माइक्रो में गर्म करके डायरेक्ट यूज़ कीजिए ग्रेवी में, चाहे रीफ्राई कर लीजिए, या आप एयर फ्रायर में भी रखें इसको, फिर से क्रिस्प कर सकते हैं।
तो ऐसे ऑयल का टेम्परेचर रहेगा तो कोफ्ते अंदर से भी पूरी तरह से पक जाएंगे। अब कोफ्तों को निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बॉल्स फ्राई करके मैंने बिल्कुल ठंडे कर दिए हैं। अब हम इनकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। या आप इनको फ्रिज में रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में, बिल्कुल ठंडे करके। 4 से 5 दिन इनको कुछ नहीं होगा। अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है, 15 से 20 दिन के लिए, तो आप इसको आराम से डीप फ्रीज़र में रख सकते हो। वो मैं आपको अभी प्रोसेस बताऊंगी वो कैसे रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनको फ्लैश फ्रीज। ओपन ट्रे ही हम फ्रीज़र में लगा देंगे 2-3 घंटे के लिए, या रात भर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको कोफ्ता की क्वालिटी बता देती हूँ ये कैसे बना है। ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा बना है ये। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाइंडिंग बिल्कुल कम और लौकी के फ्लेक्स कैसे फ्रेश दिख रहे हैं। कोफ्ते का टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है जो बाहर से कोफ्ता बिल्कुल सूखा हुआ है, पूरा मॉइस्चर है, पूरा सॉफ्टनेस है। तो आप ऐसे ही कोफ्ता बनाइएगा। तो अब हम ओपन ट्रे ही फ्रीज़र में लगा देंगे। या आप 2-3 घंटे के लिए लगा सकते हो, या आप ओवरनाइट भी लगा सकते हो। मैं इनको ओवरनाइट रखने वाली हूँ, तो मिलते हैं कल। तो ये कोफ्ते फ्लैश फ्रीज हो गए हैं। ये देखिए इसका आउटर पार्ट बिल्कुल हार्ड है। जैसे ही हम गरम ग्रेवी में इसको डालेंगे ये ऐसे लगेंगे जो अभी बनाए हुए हैं। इनको कुछ नहीं होगा। इसमें से मैं 10 कोफ्ते की अभी आपको सब्जी बना के दिखाऊंगी। और अगर आपने फ्रीज़र में इनको लंबे समय तक स्टोर करना है तो वो भी प्रोसेस मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए हम इनको जिप लॉक बैग में फिल करेंगे। मैंने 10 ही डाले हैं, 10 मैंने बाहर रखे हैं। अब हम जिप लॉक बैग को बंद करेंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, इसमें स्ट्रॉ घुसाएंगे और हवा सक कर लेंगे। तुरंत बंद कर देंगे। सारी हवा सक हो गई है। अब ये 15-20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। आप महीना भी रख सकते हो। तो ये तो बहुत कम दिखा रही हूँ मैं। आप भर भर के जितने मर्जी कोफ्ते तैयार करके रखिए। अगर प्रोसेस ऐसा ही रहा तो आपके कोफ्तों को कुछ नहीं होगा। अब इनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और बाकी के कोफ्ते से हम कोफ्ते की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मेरा कोफ्ते बनाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। ये कोफ्ते पड़े हुए हैं, ये है मेरा चॉप मसाला। चाहे कमर्शियल किचन हो चाहे घर की किचन हो, मैं इसके बिना कुकिंग इमेजिन ही नहीं कर सकती। मैंने कई तरह के चॉप मसाले आपको सिखाए हुए हैं, सिंपल भी, मसालों के साथ भी। फिर मैंने हाई प्रोटीन ग्रेवी भी मैंने रिसेंटली सिखाई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो मैंने घर पे चॉप मसाला बनाया, थोड़े से मगज पड़ा था मेरे पास, तो उसको यूज़ करने के लिए मैंने मगज को उबाला, उसकी पेस्ट बनाई और बाद में चॉप मसाले में डाल के कुक कर लिया। तो ऐसे मैं डिफरेंट तरीके से बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं ग्रेवी ज़रूर बना के रखती हूँ। और साथ में लहसुन सस्ते मिल रहे थे बाज़ार में, मैंने इतनी सारी जिंजर गार्लिक और मिर्च की पेस्ट बना के रख ली बिना पानी डाले। और जो बीच बीच में आपको पीला रंग दिख रहा है, ये मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है इसमें, ताकि वो प्रिजर्वेशन का काम करे। कितने % मैं गार्लिक लेती हूँ, कितना जिंजर लेती हूँ, इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। थोड़ा सा देसी घी डाल लूँगी, आपकी मर्जी है, आप देसी घी डालें, ऑयल डालें, सरसों का तेल डालें, गरम कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने चॉप मसाला में सब कुछ डाला हुआ है, बस एक्स्ट्रा जिंक ताज़े फ्लेवर के लिए मैं डालती हूँ। अगर आपने स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सब्जी बनेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा हींग डाल देती होती हूँ मैं, थोड़ी सी डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी मैंने चॉप मसाले में डाली हुई है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश फ्लेवर आ जाता है जिंजर गार्लिक का अगर ऐसे हम डालते हैं। तो ये सारा कुछ ही आप ऑप्शनल में रखिएगा। अगर आपके पास उस टाइम पेस्ट नहीं है और चॉप मसाले में डली हुई है तो आप डायरेक्ट उसको यूज़ कीजिए। 1 कड़छी भर के डाल दूंगी चॉप मसाला। थोड़ा और डाल दूंगी। ये थोड़ी जमी हुई है ग्रेवी, क्योंकि ये मैं फ्रीज़र में रखी थी और मैंने थॉ की हुई है इसको। अभी हल्का सा नमक डाल दूंगी मैं। ग्रेवी तो पहले से भुनी हुई है, तेल भी छोड़ रही है। इसमें डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर,
थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। मैं फिर से कह दूँ फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ ही डाला हुआ है चॉप मसाला में, लेकिन एक अच्छा कलर पकड़ ले, फ्रेश फ्लेवर्स आ जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से डालती हूँ। ये डालूँगी मैं अपना सब्जी मसाला, ये भी मैंने चॉप मसाला में डाला हुआ है, थोड़ा सा डाल रही हूँ बस। आप सब्जी देखिएगा कितनी कमाल की बनती है ग्रेवी वाली भी। कहीं आपने मेरी सब्जी मसाले वाली वीडियो तो नहीं मिस की हुई? काइंडली देख लें, बहुत ही वर्सटाइल ज़बरदस्त मसाला बनाया है, हर सब्जी को एकदम से टेस्ट दे देगा। सब्जी मसाला मतलब किसी और मसाले की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल से सिंपल सब्जी को स्वादिष्ट बना के रख देता है। थोड़ा भून लेंगे। अब हल्का सा पानी डालेंगे, गर्म पानी डाल रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता दूं, जितने भी मसाले मैंने अभी ऊपर से डाले हैं, अगर आप ये नहीं भी डालोगे, सिर्फ नमक डाल के ही इस ग्रेवी के साथ सब्जी बनाओगे तो आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और आप कोई भी चॉप मसाला ले लीजिए। अब हम गर्म पानी डाल देंगे। ग्रेवी एक अच्छी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी को बॉयल आ गया है, अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो में इसको रिझाएंगे, पकाएंगे अच्छी तरह से, सारे फ्लेवर्स निकल के आएंगे ऐसे। तो ग्रेवी को रखे हुए कुछ समय हो गया है, 5 से 7 मिनट मैंने ग्रेवी को रिझाया है। आप ये देखिए रोगन ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम डालेंगे फ्रोज़न कोफ्तास, डायरेक्ट ही डाल देंगे फ्रोज़न। हल्का हल्का हिलाएंगे। बस अब क्या करेंगे, गैस को बिल्कुल धीमी करेंगे और 1 मिनट के लिए दम देंगे। 1 मिनट के लिए दम देके आप गैस को बंद कर देना। अपने आप कोफ्ते पड़े पड़े नॉर्मल हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, बिल्कुल अंदर तक ग्रेवी का टेस्ट चला जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने सिम पे बिल्कुल रखा हुआ था। अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ। धनिया डालेंगे, 1 चम्मच घर की मलाई डाल देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये सिल्की और वेलवेटी ग्रेवी बना देगी। अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिएगा। अब हम इसको कवर करेंगे और 1-2 मिनट के लिए और कोफ्ते को दम दे देंगे गैस ऑफ में ही। अब हम एक एक करके कोफ्ता रखेंगे और इसकी कर देंगे प्लेटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते सॉफ्ट भी हैं और अपना होल्ड बना के रखा हुआ है। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल फर्म, सॉफ्ट, और जब हम तोड़ रहे हैं तो बिखर नहीं रहा। यही टेक्सचर चाहिए हमें कोफ्तों का। अब हम ग्रेवी डालेंगे। तो कोफ्ते की ग्रेवी थोड़ी पतली रखिएगा, कोफ्ते बहुत जल्दी ग्रेवी को सोक करते हैं। और ये हमारी कोफ्ता करी रेडी है। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल कोफ्ता करी लग रही है ये, और टेस्ट भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल ही है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमारा ढाबा स्टाइल लौकी कोफ्ता रेडी है, वो भी फ्रोज़न बैच से। ना टेक्सचर ख़राब हुआ, ना स्वाद में कोई कमी आई। तो अगर आप भी हाउसवाइफ है या क्लाउड किचन चलाते हैं तो ये टेक्निक आपके घंटों के काम को मिनट्स में कर देगी। तो फ्रेंड्स जब हम लौकी को स्क्वीज़ करते हैं ना, तो एक तो लौकी को स्क्वीज़ बहुत ही अच्छी तरह से करना है, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है। अब तब लौकी में इतना मॉइस्चर नहीं होगा और जो बाइंडिंग एजेंट्स हैं वो भी आपको कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बेसन का स्वाद नहीं आएगा, लौकी का स्वाद आएगा। तो मैंने जब पानी निचोड़ा था, मैंने ये बोला था कि ये वाला पानी सारा हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने आपको फ्रोज़न बॉल्स करके दिखाने थे, इसलिए मैंने ग्रेवी वाली वीडियो नेक्स्ट डे शूट की। तो मैंने वो वाला पानी ग्रेवी में नहीं डाला और वो वाला पानी मैंने आटा गूंदने में यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप उसी टाइम कोफ्ता बना रहे हैं तो आप वो वाला पानी ज़रूर डालें।
तो देखिए फ्रेंड्स, बाइंडिंग एजेंट में ना ही मैंने मैदा डाला, ना ही मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, जो कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में डाले जाते हैं कोफ्ते की फर्मनेस को मेंटेन करने के लिए। और हमने सिर्फ बेसन और पोहा के साथ इसको फ्रीज कर लिया, और मैं यकीन से आपको बोलती हूँ जो ये 20 दिन तक इनको कुछ नहीं होगा, ऐसे ही ताज़े कोफ्ते का स्वाद आएगा आपको। तो अगर आप इसका स्वाद देखेंगे, सॉफ्टनेस देखेंगे या टेक्सचर देखेंगे, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको क्लाउड किचन के मेन्यू में भी रख सकते हैं या घर पे आप बना के रख सकते हो, जब दिल करे तो कोफ्तास खाएं। तो आपको पता ही है मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सर्बत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये लौकी के कोफ्ते तैयार करना ना भूलिए। बाय बाय।